हेलो फ्रेंड्स, एमकेएस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो होगी हमारी नेटवर्क सेक्शन के ऊपर है कि मोबाइल में नेटवर्क की क्या क्या खराबी आती है और उन खराबी को हम किस प्रकार ठीक करते हैं। मोबाइल में कितने प्रकार की नेटवर्क की खराबी आती हैं वो सारा हम सीखेंगे। तो पहली खराबी जो होती है मोबाइल के अंदर, किसी भी प्रकार के फ़ोन में नेटवर्क की खराबी आने पर ठीक करने का तरीका। मतलब आपके मोबाइल में कोई भी नेटवर्क की खराबी आती है वो सारा हम नेटवर्क सेक्शन में सीखेंगे। ये नेटवर्क का पार्ट 1 है। तो पहले बात करते हैं खराबी नंबर 1 के बारे में। खराबी नंबर 1, मोबाइल में सिम लगाने पर मोबाइल में सिम लगाने पर मोबाइल नो नेटवर्क, इमरजेंसी कॉल या सर्चिंग दिखाता है। मत जैसे ही आप मोबाइल में सिम लगाते हो तो नो नो सिग्नल दिखाता है, इमरजेंसी कॉल दिखाता है, या आपका ऐसे गोल गोल करके सर्चिंग में डालता है। तो ऐसी खराबी को ठीक करने का तरीका, ठीक करने के लिए सबसे पहले मोबाइल का IMEI नंबर चेक करें। जब भी हमारे मोबाइल के अंदर ऐसी कोई भी नेटवर्क की खराबी आती है तो सबसे पहले हम मोबाइल का IMEI नंबर चेक करते हैं, क्योंकि अगर मोबाइल का IMEI नंबर ख़राब होगा तो मोबाइल में कभी भी सिम क्योंकि मोबाइल के IMEI नंबर से ही हमारा सिम का कनेक्शन होता है, वो दोनों आपस में पैच होते हैं, तभी हमारे मोबाइल के अंदर नेटवर्क आते हैं। तो किसी भी मोबाइल का IMEI नंबर चेक करने का तरीका, IMEI नंबर चेक करने के लिए मोबाइल में *#06#। अगर हमें किसी भी फ़ोन का IMEI नंबर चेक करना है तो उसके लिए मोबाइल में *#06# टाइप कर देंगे, जिसके टाइप करने से मोबाइल में IMEI नंबर दिखा देगा। देखिए, ये हमारा मोबाइल है, मैं इसमें टाइप करता हूँ आपका *#06#। ये देखिए, मेरा इसमें 2 सिम का IMEI नंबर है तो 2 IMEI नंबर दिखा रहा है। 2 सिम का IMEI नंबर है तो 2 दिखा रहा है। अगर आपका 1 सिम का IMEI नंबर होगा तो 1 दिखाएगा, 3 सिम होंगी तो 3 दिखाएगा। इस तरीके से हम किसी का भी IMEI नंबर चेक कर सकते हैं। अगर मोबाइल के IMEI नंबर की जगह पर आपके ऐसे क्वेश्चन मार्क बने आते हैं तो IMEI नंबर ख़राब है, या 00 लिखा आता है तो भी IMEI नंबर ख़राब है, या दोनों IMEI नंबर सेम दिखाता है सेम तो भी IMEI नंबर ख़राब है। इसको ठीक करने के लिए आपको मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा और दोबारा IMEI नंबर को रिपेयर करना पड़ेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड, कभी भी हम IMEI नंबर चेंज नहीं करते, ये इलीगल होता है। जो भी हम IMEI नंबर से काम करते हैं वो उसी फ़ोन का रिपेयर करते हैं जो हमें इस फ़ोन के बैक साइड पे इधर मिलता है, इस शॉट की बैक साइड में मिलता है, या फिर कभी भी हम जब बिल से मोबाइल खरीदते हैं तो बिल की कॉपी के ऊपर या बॉक्स के ऊपर IMEI नंबर लिखा होता है। उसी IMEI नंबर को हमें दोबारा मोबाइल में डालना होता है। अगर हमारे मोबाइल का IMEI नंबर ख़राब हो जाएगा तो मोबाइल के अंदर सिम वर्क नहीं करती। ओके, अगर मोबाइल का IMEI नंबर ठीक है फिर भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता, हमने IMEI नंबर चेक किया, दोनों IMEI नंबर अलग है और जो हमारे IMEI नंबर फ़ोन का है वही हमारे बिल के ऊपर है, तो इसका मतलब मोबाइल का IMEI नंबर एकदम ओके है। अगर मोबाइल का IMEI नंबर ठीक है फिर भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते हैं तो मोबाइल में लगा एंटीना चेक करें। एंटीना क्या होता है, देखो ये मेरा कीपैड का मोबाइल है, ये इसमें आप ये देख रहे हो, ये मोबाइल का एंटीना है, ये मोबाइल का एंटीना है। अगर मैं एंड्रॉयड में देखूं, ये मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है, इसके बैक साइड को जब मैं निकालता हूँ यहाँ पे तो देखो ये मोबाइल का एंटीना है, इधर ये मोबाइल का एंटीना है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये मोबाइल का एंटीना है और कीपैड में
ये मोबाइल का एंटीना है। कि एंड्रॉयड फ़ोन में क्या होता है, यहाँ पे एंटीना होता है और इसकी एक वायर, यहाँ से एक वायर जाती है इधर और इधर कनेक्ट होती है। ये देखो, ये रिवायर वो दिख रही है, ये वो वायर है आपकी जो यहाँ इस एंटीने से जाके, यहाँ से इस एंटीने जाते हैं और यहाँ पे इस पे कनेक्ट होती है, इधर इधर कनेक्ट होती है, इधर इस जगह पे कनेक्ट होती है, इधर कनेक्ट होती है वायर। और ये हमारा एंटीना है, ये पूरा एंटीना है। कीपैड में ये स्टील का जो दिख रहा है आपको, ये सारा एंटीना है। तो हमें देखना है मोबाइल का एंटीना टूटा हुआ, मतलब ये वायर, एंटीने की वायर टूटी हुई तो नहीं है, या फिर ये निकला हुआ तो नहीं है। क्योंकि जैसे मैं इसको निकालता हूँ, ये देखो, ये दोनों टिप जो देख रहे हैं आपको, ये इसी एंटीने की टिप है। ये दोनों टिप, ये देख रहे हैं आपको, ये दोनों टिप है इसी एंटीने की। ये मेरी यहाँ पे टच होती है, इधर पॉइंट पे टच होती है। देखो इसके ऊपर देखो कार्बन लगा हुआ है, इधर दिख रहा है आपको कार्बन, ये देखो, ये रहा कार्बन। तो जब भी हम मोबाइल के अंदर नेटवर्क नहीं आता तो सबसे पहले हमें मोबाइल का IMEI नंबर चेक करना होता है। उसके बाद मोबाइल का एंटीना चेक करें, टूटा हुआ मतलब कि ये टूट तो नहीं गया, यहाँ से ये पिने तो नहीं टूट गए हैं, ये पिने, या फिर यहाँ से ऊपर से तो नहीं टूट गया, या फिर ये जो वायर है, ये वायर वगैरह तो नहीं टूट गए हैं। इन सबको चेक करना है। या फिर इसके ऊपर कार्बन वगैरह लग गया है तो उसको साफ़ करना है, ये कार्बन वगैरह इसको साफ़ करना है। क्योंकि इनमें से भी कोई प्रॉब्लम होगी तभी मोबाइल के अंदर एंटीना नहीं आएगा आपका। ओके, अगर एंटीना ठीक है, अगर आपके मोबाइल का एंटीना ठीक है तो एंटीने की सप्लाई जो कि एंटीने से PFO तक जाती है, मतलब पहले आपका एंटीना होगा, उसके बाद लूप होगा, फिर बीच में कुछ कंपाउंड लगे होंगे, कैपेसिटर हो सकता है, कॉइल हो सकती है, ये कंपाउंड लगे होते हैं और ये सप्लाई आपकी PFO तक जाती है। तो आपको क्या करना है, एंटीने से जो सप्लाई PFO तक जाती है, एंटीने से जो सप्लाई PFO तक जाती है उसको चेक करना है। जैसे कि देखो यहाँ पर मेरी वायर, वो जो वायर है आपकी जो मैंने अभी दिखाई थी, वो यहाँ टच होती है। इसके अगर मैं बैक साइड में देखता हूँ, ये आपको दिख रहे हैं, ये कंपाउंड को चेक करना है आपको। ये कंपाउंड एंटीने की वायर से टच है। अगर कीपैड वाले मोबाइलों में देखता हूँ, मैं दिखाऊँ आपको, तो इसमें दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखो, ये मेरा यहाँ पे एंटीना टच होता है, इधर दिख रहा है, और ये कंपाउंड, ये दिख रहे हैं जो कंपाउंड, ये सब एंटीने की सप्लाई के बीच में आते हैं। ये देखो, ये एंटीना है, ये PFO IC है। तो ये जो कंपाउंड दिख रहे हैं आपको, ये सब एंटीने की सप्लाई के बीच में आते हैं। इसमें देखोगे, देखो यहाँ पे एंटीना टच होता है, ये यहाँ से, ये देखो, ये यहाँ से वायर जा रही है, ये और ये PFO है बीच में, ये PFO है, ये लूप है आपका, ये PFO है। तो इसके बीच में यहाँ पे कंपोनेंट है, कुछ दिख रहे होंगे यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे कंपोनेंट है। इन कंपाउंड को चेक करना है कि इनमें से कोई कंपाउंड निकल तो नहीं गया है, टूट तो नहीं गया। इन कंपाउंड को आपको चेक करना है कि इनमें से कोई कंपाउंड निकल गया है या टूट गया है। इसकी सप्लाई के बीच में जो भी कंपाउंड निकल जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, उनको क्या करना है, जैसे सपोज करो आपका एक कंपाउंड निकला हुआ है ऐसे, ये कंपाउंड था जो इसकी सप्लाई के बीच में लगा हुआ था, ये आपका टूट गया या ख़राब हो गया। तो आपका क्या करना है, इसको जब निकालोगे तो ऐसे दो पॉइंट मिलेंगे, आपको यहाँ पे जंपर करना है। जंपर करने से क्या होगा, आपकी एंटीने की सप्लाई ओके हो जाएगी। ओके, तो जब भी आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता तो सबसे पहले मोबाइल का IMEI नंबर चेक करना है। उसके बाद
एंटीना देखना है टूटा हुआ दबा हुआ तो नहीं है। उसके बाद एंटीने की सप्लाई चेक करनी है, जो आपकी एंटीने से पीएफओ तक आती है, उस सप्लाई को चेक करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके आगे का स्टेप क्या होता है। आगे एक स्टेप, क्योंकि यहाँ तक हमने चेक कर लिया तब भी मोबाइल के अंदर एंटी नेटवर्क नहीं आ रहा, तो आगे का स्टेप क्या होगा।